मैंने अपनी जो 2020 मेडिकल की स्टडी की है अपने ना एंटी टेस्ट की, वो मैंने 70% इंडियंस लेक्चरर को मैंने ऑनलाइन सुना है। कौन कौन से ऐसे टीचर्स थे वहाँ ऑनलाइन जो आपने एजुकेशन हासिल की है? मैं कौन से ऐसे चैनल थे जिनके थ्रू आपने ये स्टडी की? जो सबसे पहले जो मेरा फेवरेट चैनल है वो मेरा फिजिक्स वाला, जो हाँ जो कि आपने बताया उसको मैं अपना सर मानता हूँ। उसका ना अलग पांडे था, तो उससे मैंने सब कुछ नहीं पढ़ा फिजिक्स, और नहीं केमिस्ट्री मैंने उससे पढ़ी है। इंग्लिश की हमारी वो थी मैम सुधारता थी, उनसे मैंने पढ़ी है। जितने भी मेरी ना मैंने ये उन्हें ग्रामर बेस है उधर। अभी मैं CSS की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं अपना जो आर्टिकल बेस स्टडी है वो मोस्टली मैं इंडियन जो अपने ना है उन टीचर मैं उनसे ही पढ़ता हूँ। आप कह रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट नहीं किया जा रहा। मेरे ख्याल से तो एजुकेशन को ही प्रमोट नहीं किया जा रहा। उसकी बड़ी रीज़न ये है कि जब आप सिखा देंगे ना किसी बच्चे को कि ये सच है ये झूठ है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, या किसी के पीछे लगकर ट्रक की बत्ती जिसको कहते हैं उसके पीछे लगकर फैसले नहीं करते, तो फिर वो बच्चे खुद से फैसले करता है। और जब वो खुद फैसले करेगा और वो देखेगा कि हमारे मुल्क का निज़ाम कौन चला रहे हैं, तो फिर वो उनके खिलाफ वोट देगा। वो नहीं चाहते कि हमारे खिलाफ इस तरह लोग पढ़े लिखे लोग सामने। सबसे बड़ा इशू सर ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंटरनेट फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है। खास करके अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इशू जो है वो फेस करना पड़ता है बच्चों को। जो ना जम्मू मेडिकल कॉलेज है वो पाकिस्तान के टॉप 3 मेडिकल कॉलेजों के भी उसका हायर लेवल है। जैसे हमारा किंग एडवर्ड है, इसी तरह वो जम्मू मेडिकल कॉलेज किंग एडवर्ड से भी हायर लेवल का है। आप विजिट करें जाके बलूचिस्तान में, आप सिंध जाके विजिट करें, वहाँ पे जो तालीमी इदारे जो बिल्डिंग बन चुकी हैं, वहाँ पे जो ग्राउंड जो मुख्तस तालीम के लिए जगह हो चुकी है, वहाँ पे वो पेन बने हुए हैं, बाड़े बन चुके हैं, लोगों ने जानवर बांधे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान इकबाल है। आपका नाम? मोहम्मद यूसुफ। क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पे ना ऑप्टोमेट्री कर रहा हूँ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से। ठीक हो गया। और आप क्या करते हैं? मैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी किंग एडवर्ड से। ठीक हो गया, जबरदस्त। आप स्टूडेंट हैं मतलब? जी, हम student। आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो भी स्टूडेंट्स के रिलेटेड है। अगर ऑनलाइन एजुकेशन की बात की जाए, पाकिस्तान के पास कहा जाता है इतना बजट नहीं है कि हम यूनिवर्सिटीज बनाएं, हम नए नए मेडिकल कॉलेजेस बनाएं। तो अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन खास तौर पे कश्मीर, खास तौर पे बलोचिस्तान, सिंध के एरियाज में, हम वो एरिया जहाँ पे यूनिवर्सिटीज नहीं है, तो कैसा रहेगा? तो ये सबसे तो मतलब कि नहीं, ये सबसे अच्छा इकदाम होगा। जो मेरा ताल्लुक है वो साउथ पंजाब से है, मैं डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से ताल्लुक रखता हूँ। तो जो ना हमारे पूरे जनूबी पंजाब में 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। और वहाँ से सर कम से कम 2 लाख स्टूडेंट आता है जो FSC करके निकल रहा है। तो जिसमें से कंपनसेशन जस्ट है 10,000 से 5,000 स्टूडेंट की, जो कि उन्हीं 3 यूनिवर्सिटी में है। तो जो हमारा बाकी 1.5 लाख 1,80,000 स्टूडेंट वो कहाँ जाएगा? तो ये वो शायद एजुकेशन छोड़ ही देता है आगे। एजुकेशन ऐसा ही होता है। जो हमारा वहाँ से FSC का बच्चा नहीं है वहाँ से हो रहा है एजुकेट, उनमें से 5 से 10% बच्चे आगे हायर लेवल पे आ रहे हैं। वो बेचारे लाहौर आते हैं या वो फिर ना पिंडी जा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है मसला वो उनकी है मईशत का है। उनके किसी का वालिद किसान है, किसी का वालिद दिहाड़ी वाला है, वो फिर कैसे अपने बच्चों का 20,000 में करना मुश्किल हो हाँ, जाता कैसे है। गुजारा करें? आपने ये बात की जनूबी पंजाब की, ये बिल्कुल साथ है। अगर हम बात करें कश्मीर की, जिसके लिए हम कहते हैं कश्मीर पाकिस्तान की शार आ गया, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पता नहीं कौन कौन से नारे, लेकिन वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम कैसा है? और खास तौर पे इंडिया साइड कश्मीर की अगर बात करें, वहाँ पे वो ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, वहाँ पे वो यूनिवर्सिटीज बना रहे हैं, वहाँ पे उनके बड़े बड़े जो टीचर्स हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं, जैसे फिजिक्स वाला, वो वहाँ पे अपने जो उनसे वो सेमिनार कर रहे हैं, वहाँ पे जाके एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे सर मैंने अपनी जो 2020 मेडिकल की स्टडी की है अपने ना एंटी टेस्ट की, वो मैंने 70% इंडियंस लेक्चरर को मैंने ऑनलाइन सुना है। मैंने अपने ना ये घर बैठ के 70% ऑनलाइन स्टडी लैपटॉप पे उनसे की है। तो आपने दुश्मनों से एजुकेशन हासिल नहीं भाई, ये तो हमारे ना हजूर सल्लम ने कहा है कि स्टडी करो आप जैसे भी करो। हजूर सल्लम ने सॉरी मैंने जी, मजाक किया जी, है। सही। मैं जानता हूँ कि एजुकेशन और दूसरे नंबर पे दुश्मन है भी नहीं। वो बंदा जो आपको तालीम दे रहा है, यही चीज। जी, कौन कौन से ऐसे टीचर्स थे वहाँ ऑनलाइन जो आपने एजुकेशन हासिल की है? कौन से ऐसे चैनल थे जिनके थ्रू आपने ये स्टडी? जो सबसे पहले जो मेरा फेवरेट चैनल है वो मेरा फिजिक्स वाला, जो कि आपने बताया उसको मैं अपना सर मानता हूँ। उसका ना अलग पांडे था, तो उससे मैंने सब कुछ नहीं पढ़ा फिजिक्स, और नहीं केमिस्ट्री मैंने उससे पढ़ी है। इंग्लिश की हमारी वो थी मैम सुधारता थी, उनसे मैंने पढ़ी है। जितने भी मैंने ये उन्हें ग्रामर बेस है उधर। अभी मैं CSS की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं अपना जो आर्टिकल बेस स्टडी है वो मोस्टली मैं इंडियन जो अपने ना है उन टीचर मैं उनसे ही पढ़ता हूँ।
दूसरा आपने आपने ना जब- कश्मीर की बात की है, तो यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ जो ना जम्मू मेडिकल कॉलेज है वो पाकिस्तान के टॉप 3 मेडिकल कॉलेजों के भी उसका हायर लेवल है। जैसे हमारा किंग एडवर्ड है, इसी तरह वो जम्मू मेडिकल कॉलेज किंग एडवर्ड से भी हायर लेवल का है। किंग एडवर्ड यहाँ पे एक ब्रांड मतलब ब्रांड समझा है। जाता है कि किंग एडवर्ड का स्टूडेंट है या वहाँ पे एडमिशन हुआ है, इसे तो सलूट करो भाई, ये तो ऐसे ही बहुत है। मेहनती 95% से प्लस मेरिट होता है। 95% तो प्लस। जम्मू का जो जम्मू मेडिकल का कॉलेज मेडिकल इसी टॉप लेवल के मेडिकल कॉलेज है। अभी इंडिया ने जो वहाँ पे टूरिज्म कॉन्फ्रेंस कराई है, तो G20 जी हाँ जी G20 की टूरिज्म कॉन्फ्रेंस, तो उन्होंने 14 अरब डॉलर जस्ट जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट का बजट रखा है, इस साल का बजट। तो हमारा तो टोटली 14 अरब डॉलर से जुल्म करेंगे, देख लें वो कश्मीर पे जुल्म करेंगे। भाई, हम जब मैं उधर गया था ना LOC पे, तो एक जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हम तो जा नहीं सकते LOC, हम तो ना केबल वायर के थ्रू जाते हैं, वो तो भाई रोड आते हैं। ठीक हो गया, यही चीज है। देखें, जिन्होंने विजिट किया, जिन्होंने इंडियन टीचर से पढ़ा, जिन्होंने थोड़ा सा भी स्टडी किया और उनके सिस्टम को समझा, जम्मू मेडिकल कॉलेज की इन्होंने बात की, तो आइडिया आता है। हमें यहाँ पे जब कंसेप्ट ही ये दिया जाएगा जी बहुत जुल्म हो रहा है, वो वहाँ पे जो सा वो लोगों को बाहर जाने की इजाजत नहीं है, लॉकडाउन है, आप बता रहे हैं कि किंग एडवर्ड से ज्यादा जो सा वहाँ पे जो सा सिस्टम है वो बेहतर है। यही चीज हम पाकिस्तान में कैसे ला सकते हैं? पाकिस्तान में ये सर हम ऐसे ला सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान में ना अभी भी ऑनलाइन जो एजुकेशन सिस्टम वो वर्क कर रहे हैं। सपोज करें मैंने कुछ अर्सा ना नियर पेयर से पढ़ा है, जो कि सबसे अच्छी है, मतलब कि हमारे पास वेबसाइट जिससे मतलब, लेकिन वो ये इतना प्राइवेट पैसा लेते हैं ये लोग, ये आम लोग इसको ना अफोर्ड नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि हमने ये बनाई है दूर दराज के इलाके, जिस तरह हमारा मतलब मकरान साइट हो गई, ट्राइबल एरियाज हो गए, साउथ के हो गए, बलोचिस्तान के KPK के फाटा के, इसी तरह से नदरन एरियाज हो गए GB। तो ये जो हमारी ऐसी है ना ये वेबसाइट, उनको हुकूमत स्पॉन्सरशिप करे, उनको पैसा दे, जो हाँ मतलब कि वो ना प्रमोट करे, और ऐसी एक नहीं कई वेबसाइट्स होनी चाहिए। एक इशू और आता है, देखें लेट्स सपोज यहाँ से कुछ मैं जो सा इंडिविजुअली चाहता हूँ कि जाऊँ कश्मीर में या ऑनलाइन वहाँ पे कोई सेटअप लगाऊं, वहाँ पे स्टूडेंट्स को पढ़ाऊं। इवन सिंध की अगर बात करें, वहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैंने विजिट भी किया और कोशिश की कि वहाँ पे ऑनलाइन जो सा स्कूल का कोई एक एजुकेशन सिस्टम बनाया जाए। वहाँ पे तो इंटरनेट सर्विस ही नहीं उस तरीके से मौजूद, कश्मीर में इंटरनेट सर्विस ही नहीं मौजूद, कैसे ऑनलाइन हम सिस्टम प्रोवाइड करेंगे? गवर्नमेंट को नहीं चाहिए पहले हम कनेक्ट तो करें दुनिया के साथ? बस वही ना, ये जो मतलब कि दुनिया जितना आगे चल रही है, दुनिया चल रही है ना 21वीं सदी में, और हम अभी 20वीं सदी में रह रहे हैं। सबसे जो बड़ा मसला है, तो हमारी हुकूमत चाहती नहीं है जो हमारा यहाँ पे सिस्टम है इलेक्टेबल्स का, जिस इलाके में हमारे सरदार हैं, जागीरदार हैं, वो चाहते नहीं है हमारे यहाँ की यूथ एजुकेट हो, क्योंकि जैसे यूथ एजुकेट होगी तो वो तो उनको पार्लियामेंट में कहेगी कि आप हमारा ना ये करिकुलम को डिज़ाइन करो, ऐसे बनाओ सब कुछ। अब तो ये हो नहीं सकता। अवेयरनेस आ जाएगी और फिर हम अपने राइट्स मांगेंगे, क्योंकि अभी तो कुछ लोग जो मेरे जैसे लोग हैं वो थोड़ा बहुत कहते हैं कि भाई हमें एजुकेशन चाहिए, हमें बेहतर मेडिकल कॉलेजेस चाहिए, हमें हेल्थ चाहिए, तो हमें तो गद्दार कह दिया जाता है कि भाई ये तो उसके कहने पे इसके कहने पे काम कर रहा है। लेकिन जब ओवरऑल एजुकेशन आ जाएगी, अवेयरनेस आ जाएगी, फिर बच्चा डिमांड करेगा। ये बताएं, आपने इंडिया के टीचर से पढ़ा ऑनलाइन, पाकिस्तान के टीचर से तो अभी आप पढ़ ही रहे हैं, डिफरेंस क्या आपको लगा, क्या फर्क महसूस हुआ टीचर्स में, उनके पढ़ाने के तरीके में? सर आप ना यूं देख लें, इसी टाइम जो ना गूगल का CEO है, ट्विटर के हो गया, कोका कोला के हो गया, जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, या आप देखें ना वर्ल्ड बैंक का सदर, सब इंडियंस हैं। तो इंडियन में बेसिक फ़र्क है, उनके हाई टेक्निक इंस्टीट्यूट है जो उन्होंने 1950 में उन्होंने इजाद कर दिए थे, जो उनका ना पहला IIT की शायद IIT जिनका, उनको कहते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो एक नहीं, उनका कई इंस्टीट्यूट हैं। मैं पूछ रहा हूँ टीचर्स में क्या फर्क है पढ़ाने के तरीके में? देखें हमारे यहाँ पे तो यह है कि फिजिक्स केमिस्ट्री तो हम वैसे ही भागते हैं कि भाई ये तो पढ़ना ही नहीं है, तो वो मैंने सुना है कि इतनी फॉलोअरशिप है उनकी और लोग उन्हें ऐसे केमिस्ट्री फिजिक्स उनसे पढ़ रहे हैं जैसे कोई कहानी सुन रहे हैं। सर जो कि उसमें बुनियादी फ़र्क है ना, इंडियन के जो टीचर हैं वो ना रिसर्च बेस्ड स्टडी करते हैं, हमारा रट्टा सिस्टम है जो कि हमें अंग्रेज़ छोड़ के गया था, हम उसी के ऊपर कायम ने। इंडिया ने उसी में अपनी कुछ ना वो ना तब्दीली लाई, और उन्होंने अपनी जो उनकी नेशनल लैंग्वेज है हिंदी, उन्होंने उसको प्रमोट किया है। इसी तरह उन्होंने मुल्क का 1 नेशनल करिकुलम को डिज़ाइन किया। हमारे मुल्क में कैम्ब्रिज सिस्टम हो रहा है, ऑक्सफोर्ड का बच्चा हो रहा है, वाला स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल है, ये जैसे हम इसकी अपनी वो साफबंदी कम अज कम एजुकेशन में ख़त्म नहीं करेंगे, हम उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते। कश्मीर के स्टूडेंट्स क्या सोचते होंगे? और अभी मैंने आपको ये भी खबर दूं कि वहाँ पे कश्मीर, जहाँ पे ये कहा जाता है कि बिल्कुल एजुकेशन इंडिया साइड कश्मीर में कि उन्हें जो सा उनके हक नहीं दिए जा रहे, जो सा इस तरीके से, वहाँ पे
3 IES जो वहाँ का एक बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है और उसके बाद वो क्लियर होते हैं, वो 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने क्लियर किया IAS। सर ये कैसी बात करते हैं, मैं तो ना कुदरतुल्लाह शाह की बात करता हूँ, वो भी कश्मीरी उस धरती से था, उसने तो उस वक्त इंडिया के दौर में क्रॉस किया था जब यहाँ में अंग्रेज था। जो कि हमारा जो ऑक्युपाइड कश्मीर है, उनकी यूथ उनकी वो हमसे ज़्यादा स्टेबल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, सब चीज़ के हवाले से। बस क्योंकि एक वो है इंटरनेशनल, वो है लॉबी है, इन्होंने हमें इकट्ठे रखना नहीं, दोनों हमसाया मुल्कों को इन्होंने अच्छे ताल्लुकात इन लोगों ने होने देना। तो एक उन्होंने हाईलाइट इशू रखना है, वो जो भी बना लें वो। और शायद यही लिंक करता है एजुकेशन सिस्टम से कि हमें एजुकेशन इसीलिए नहीं शायद दी जा रही, हमें इसीलिए जो उनसे अवेयर नहीं होने दिया जा रहा ताकि हम सवाल ना करें। आप इसके ऊपर वाइंड अप करते हुए क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कह, अच्छा क्या वाइंड अप करते हुए कहना चाहेंगे मैं और आप क्या कर सकते हैं बेहतरी के लिए, कैसे आवाज़ उठा सकते हैं, कैसे पाकिस्तान की पब्लिक को अवेयर कर सकते हैं? सर अभी इसी टाइम नौजवान का ये काम है कि वो सबसे पहले शऊर हासिल करे, सबसे पहले वो अपनी इसी सब कंटिनेंट की हिस्ट्री को पढ़े। तो वो ये पढ़े कि गुलामाना दौर में हमारे ऊपर कौन सी मुसल्लत पॉलिसियाँ थी, वो थी गुलाम कौम के लिए महकूम। अब तो हम आज़ाद शहरी हैं, अब तो हमारा कानून ढांचा सब कुछ चेंज होना चाहिए, लेकिन इंडिया उसने चेंज कर दिया है। 50 से 60% हम उसी नगर पे चल रहे हैं, डगर पे। तो जब तक हम शऊर हासिल नहीं करते, जब तक हम एक अच्छी जमात नहीं बनते, हम अपने नौजवानों में जो इश्तियाल है उसको ख़त्म करके उनको शऊर दें, उनको अच्छा एक वो मुनज़्ज़म तरीके दें, उनको स्टडी में लाएँ, उनको अपने मुल्क की नेटवर्क में लाएँ, उनको एक कौमी सोच दें। ये ना हो, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे पॉलिटिशियन कभी जो उनसे बिजली के ऊपर हड़ताल करते हैं, कभी तौहीन रिसालत के ऊपर हड़ताल करते हैं। अच्छी बात है, मजहब के हवाले से अगर कोई किसी को हर्ट करेगा तो उसके ऊपर दुख तो होता है। कभी हम जो उनसे वो पानी के ऊपर हड़ताल करते हैं, कभी किसी चीज़ के ऊपर प्रोटेस्ट करते हैं। कभी यहाँ पे यूथ को इसलिए क्यों नहीं इकट्ठा किया जाता कि भाई एजुकेशन सिस्टम बेहतर करना है, यहाँ पे प्रोटेस्ट कर दो गवर्नमेंट के अगेंस्ट? कभी इसलिए क्यों नहीं इकट्ठा किया जाता कि ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करना है, सब यूथ आ जाएं और यहाँ पे हम प्रोटेस्ट, ऐसे एजुकेशन सिस्टम के हवाले से हम प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? यूथ की अवेयरनेस के हवाले से प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? सर ये देखें ना, क्योंकि ये सारे मसले हैं जुज़वी मसले, कुल्ली मसलों पे ये कभी हमें नहीं आने देंगे। क्योंकि अगर यूथ मुत्तहिद हो गई, वो जो उसका मेन मसला उस पर इकट्ठे हो गई, तो इनको जवाब देना पड़ेगा। जब जवाब देना पड़ेगा तो इनको काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये इंतशार ये फैलाई रखना चाहते हैं ताकि सोसाइटी डिवाइड रहे, बंदे डिवाइड रहे, मुत्तहिद होना, कोई जो असल इश्यूज हैं उनके ऊपर कोई बात ही ना करे। ये सबसे मेन चीज़ है। जब तक मेन इश्यूज को हाईलाइट और ना डिस्कस नहीं किया जाता, मुल्क में तरक्की होना बेसुध। मेरा भी यही कहना है कि जो मेजर इशू है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान का सबसे मेजर इशू यही है कि एजुकेशन सिस्टम में बेहतरी लाई जाए, लोगों को अवेयर किया जाए। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मेरे भाई।